दोस्तों आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको निरमा के ये एड्स अच्छी तरह याद होंगे। अगर अब मैं इन एड्स की बात करूँ तो आप बोलेंगे ये कब आए थे? पार्टी भी होगी और धुलाई भी। एक समय ऐसा था जब निरमा ने भारत का करीब 60% का मार्केट अपने काबू में रखा था, पर अब हाल ऐसा हो गया है कि आज निरमा को कम लोग ही खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों सबसे हंसा देने वाली बात ये है कि गुजरात में निरमा नाम की एक यूनिवर्सिटी भी है। तो दोस्तों ऐसा हुआ क्या कि निरमा की ऐसी हालत हो गई। आज हम इस वीडियो में निरमा की शुरुआत से लेकर अभी तक के सफर की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए ज्यादा ना इंतजार कराते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है और ऐसा कई बार साबित भी हो चुका है। और हो भी क्यों ना, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन वहीं से आते हैं। गुजरातियों में अक्सर हमने एक बात और देखी है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही खुद साइकिल चलाकर घर घर अपने सामान को बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। ऐसे ही शख्स कुछ निरमा के फाउंडर हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर अपना एक नया बिजनेस चालू किया था, वो भी एकदम धूल से। निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई की थी, पर हर गुजराती की तरह उन्हें भी अपना बिजनेस चालू करना था। लेकिन उस समय उनकी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो लैबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की जॉब करने लगे। फिर उसके बाद उन्हें सरकार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी में सरकारी नौकरी मिल गई। उनकी लाइफ में देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उनकी लाइफ ही बदल गई। दरअसल उनकी एक बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था और उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। करसन भाई अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे उनकी बेटी का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो और वो कई ज्यादा फेमस हो, पर ऐसा हो नहीं पाया। पर फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि उनकी बेटी का नाम हर घर में हो। तभी उन्होंने एक डिटर्जेंट बनाने की सोची। वो हर दिन अपने घर के बगीचे में कुछ नए केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। फिर एक दिन इतनी मेहनत के बाद उन्होंने फॉर्मूला बना ही लिया और बना लिया एक ऐसा वॉशिंग पाउडर जो हर घर में बहुत ही जल्द अपना नाम करने वाला था। दोस्तों ईयर 1969 में करसन भाई ने अपना वो वॉशिंग पाउडर निरमा के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया था। आपको बता दें करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे, तो इसलिए इस वॉशिंग पाउडर का नाम निरमा है। और यहाँ तक कि जो पैकेट में आप लड़की की फोटो देखते हैं वो उनकी बेटी की है। उस समय मार्केट में सिर्फ एक ही ब्रांड चलता था और वो भी सर्फ एक्सेल था। तो करसन भाई ने सोचा कि वो अपना ब्रांड लोगों को सस्ते में बेचेंगे, वो भी किफायती दाम में, तो उनका प्रोडक्ट हर कोई खरीदेगा। शुरुआती दौर में वो खुद साइकिल पर जाकर अपना ब्रांड लोगों को घर घर जाकर बेचते थे। ये काम वो सुबह नौकरी पर जाने से पहले और शाम को नौकरी के आने के बाद करते थे। करसन भाई अपना प्रोडक्ट पूरा 100% गारंटी पे सेल करते थे, यानी कि अगर यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट पसंद ना आए तो लोग उसे वापस कर सकते हैं। पर उनके प्रोडक्ट में इतना दम था कि कभी कोई वापस करने आया ही नहीं। लेकिन करसन भाई इस सब से इतना खुश नहीं थे, उनको अपना बिजनेस और भी बढ़ाना था। उसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कई सेल्समैन भी हायर करे जो निरमा को हर दुकान पर बेच सके। तो उन्हें सर्फ एक्सेल के अलावा कोई और भी उसका ऑल्टरनेटिव नजर आ जाता था। पर करसन भाई के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि दुकानदार उनका प्रोडक्ट नगद में खरीदने की बजाय उधार पर लेते थे। इससे हुआ ये कि करसन भाई पर पैसे खत्म हो गए और उन पर बैंकरप्सी का खतरा मंडराने लग गया। अब इस सबसे निकलने के लिए उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई जिससे निरमा को मार्केट का लीडर बना दिया। उन्होंने सबसे पहले मार्केट से अपना 90% स्टॉक वापस मंगवा लिया। जैसे ही सारा माल वापस आ गया उन्होंने अपना सबसे पहला टीवी एड सबकी पसंद निरमा लॉन्च कर दिया। इस एड की वजह से निरमा की इमेज मार्केट में बिल्कुल बदल गई और जैसे ही लोग इसे खरीदने जाते तो उन्हें निरमा मिलता नहीं। इससे कस्टमर्स में ये चीज पैदा हो गई कि मार्केट में निरमा की इतनी डिमांड है कि वो इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। इससे दुकानदार ने अब निरमा को नगद पैसे देकर खरीदना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो एडवांस पेमेंट भी करने लग गए थे। साल 1988 आते आते निरमा ने करीब 60% मार्केट कैप्चर कर लिया। फिर अगले 10 साल
तक निरमा ने किसी ब्रांड को आगे आने ही नहीं दिया। इसके बाद कंपनी ने अपने कई और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे कि निरमा साबुन। इस तरह अपने किफायती दाम, जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट और अपने इनोवेटिव अंदाज से निरमा ने अपना ब्रांड बना लिया था। फिर हम सबके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि ऐसा हुआ क्या कि निरमा अब खत्म होने की कगार पर है। सबसे पहला कारण ये है कि जिस समय निरमा मार्केट में आया था उस समय वो काफी ज्यादा इनोवेटिव था, पर बाद में उसने इनोवेशन करना छोड़ दिया और वो कस्टमर्स की नीड को बाद में सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दूसरा कारण ये था कि निरमा अपने नए प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहा था। निरमा ने अपने कई नए प्रोडक्ट्स निकाले थे, पर बाद में वो अपने मेन प्रोडक्ट यानी कि वॉशिंग पाउडर पर फोकस करना भूल गया। तीसरा कारण ये था कि निरमा लोगों को एक सस्ते और मिडिल क्लास ब्रांड नजर आता था और ये चीज 2010 तक से पहले तक काम करती थी, पर बाद में लोगों को सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि अच्छी पैकेजिंग और प्रीमियम दिखने वाला प्रोडक्ट भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने नए पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स भी निकाले, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। चौथा रीजन उनकी गंदी मार्केटिंग थी। दोस्तों, शुरू से ही निरमा अपनी एड्स की वजह से जाना जाता था, पर 2012 के बाद में उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लोगों पर काफी बेअसर साबित होने लगी। तो ये थी कहानी पूरी निरमा की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के साथ वापस मिलेंगे। अगर आपको किसी और ब्रांड के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।